Hello students, I am your Shilpa ma'am and today I am going to teach you your Sanskrit lesson number 8 which name is Sakshi Bhutah Manushya यानी a man as a witness. So first of all we see the prefix, then after lesson इसका हिंदी में explanation और इंग्लिश में इसका translation. So are you ready? Okay. In this world, good and bad incidents happen at every place and every moment. ठीक है, अच्छे और बुरे ऐसे प्रसंग हर कोई जगह और हर कोई क्षण पे होता रहता है. ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं. वेरियस ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इन कंटेक्स्ट विथ ईच अदर are becoming witnesses of these incidents. Various objects existing on the earth. इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, मैन हैं इस पृथ्वी पर. इन कंटेक्स्ट विथ ईच अदर आर बिकमिंग विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट्स, जो ऐसे प्रसंग के साक्षी रूप बनते हैं. उसमें कौन कौन से हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, तो स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह जो नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ें हैं वो भी है. एंड लिविंग बींग्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और जीवंत चीज़ें जैसे कि पंछी होते हैं, पशुएं होते हैं, इंसान होते हैं. हैव द चांस टू विटनेस दिस हैपनिंग, ये सब बनते हुए देखना यानी कि उसकी साक्षी बनना इन सब को तक मिलते हैं. बिकॉज ऑफ वन स्पेक्युलरिटी, पर किसी की एक स्पेशलिटी के कारण दिस विटनेसिंग ऑब्जेक्ट्स प्ले डिफरेंट रोल. बिकॉज ऑफ वन स्पेक्युलरिटी यानी कि स्टोन की स्पेशलिटी क्या है, पशु की क्या है, पंछी की क्या है, इंसान की क्या है, ऐसे हर किसी की स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग कारण दिस विटनेसिंग ऑब्जेक्ट्स प्ले डिफरेंट रोल. ये जो साक्षी रूप ऑब्जेक्ट है, चीज़ें हैं, वो अलग अलग भाग बजाती है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन विदाउट डूइंग एनीथिंग, जैसे पत्थर, वो कुछ भी नहीं करते बिना कुछ किए, बिकम विटनेस ऑफ एनी इंसिडेंट. ठीक है, पत्थर है, फिर लकड़ा है, लोहा है, खंभा है, वो सब कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो विटनेस तो बनते हैं, साक्षी बनते हैं. बिस्ट लाइक काउज एट्सेट्रा, गाय वगैरह जो पशुएं हैं, रन अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, एक्सीडेंट जहाँ पर होता है उसके आवाज़ से काऊ वगैरह, गाय है, कुत्ते हैं, वो सब जो है वो वहाँ से भाग निकलते हैं. एंड ट्राई टू सेव देमसेल्व्स, और अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं. नथिंग एल्स कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. तो इनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते, इन दोनों से, जैसे स्टोन वगैरह जो निर्जीव चीज़ें हैं और बेजान नहीं, जान तो है उसमें पर बोल नहीं सकती, तो इन दोनों से हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. उनके ऐसे वहाँ से जो भाग निकलते हैं या दौड़ा दौड़ करते हैं, भागते हैं, आखला वगैरह जो होते हैं वो भागते हैं, तो ऐसा उनका जो बर्ताव है, इसके अलावा हम कोई इनसे उम्मीद नहीं रख सकते. बट मैन सिचुएशन इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देम, पर इंसान की जो स्थिति है वो इन सबसे अलग है. सच इज अ पर्सन विटनेसिंग एक्सीडेंट. ठीक है, यानी कि कोई भी जो एक्सीडेंट होता है उसकी साक्षी रूप जो मनुष्य बनता है, तो फील्स सॉरो फॉर द एफ्लिकेटेड पर्सन, जो घायल है, जो गवाया हुआ है, उस इंसान के प्रति सबसे पहले तो वो दुख व्यक्त करता है. ही ऑल्सो बिकम्स एक्टिव टू हेल्प द विक्टिम, और उसकी मदद करता है. एंड दस, और इस तरह परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, अपनी फ़र्ज बजाता है. ही ऑल्सो ट्राइज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, और उससे कुछ सीख भी, कुछ पाठ भी वो सीखता है.
ठीक है, जैसे कि कोई रॉन्ग साइड पे आया और इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी रॉन्ग साइड जाना नहीं चाहिए। किसी ने जल्दी में ओवरटेक कर दिया और ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में हमें ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है, तो उससे कुछ हमें लेसन भी सीखना चाहिए। कोई फास्ट चलाता है और एक्सीडेंट हो गया, तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें फास्ट नहीं चलाना है। Nowadays, due to heavy traffic, many road accidents take place. ठीक है, बहुत सारे ट्रैफिक की वजह से आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स बनते हैं। इन दिस सिचुएशन मैनी थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आई विटनेस। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो विटनेस, आई विटनेस यानी आँखों से जिन्होंने देखा है, वैसे वाली जो साक्षी है, इससे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बट दे आर नॉट फुलफिल्ड, पर उतना ही, बट दे आर नॉट फुलफिल्ड, पर वो अपनी फ़र्ज अदा नहीं करते हैं, वो इसको फुलफिल नहीं करते हैं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ विटनेस, तो जो साक्षी है उसकी ये फ़र्ज है, विटनेस पर्सन यानी जो साक्षी बना हुआ इंसान है, उसकी ये फ़र्ज है दैट ही शुड बी रेडी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो उसको अपनी फ़र्ज अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। द लेसन प्रेजेंटेड हियर इन डायलॉग फॉर्म, यहाँ जो हमें लेसन दिया है डायलॉग फॉर्म में दिया है, यानी संवाद के रूप में दिया है, वो सजेस्ट द सेम, बस यही वो दर्शाता है। हमें जो लेसन दिया है वो वही दर्शाता है। अब देखो, आपको बताया था ना स्टोन वगैरह जो बेजान चीज़ें हैं वो, फिर एनिमल्स वगैरह, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स और फिर इंसान, तो ये तीनों साक्षी रूप हैं। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन। मार्गे घटनायाः दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति। रास्ते में घटमानायाः यानी घटी हुई दुर्घटना के साक्षी कौन कौन बनते हैं। किम किम च ते आचरन्ति, वो क्या क्या करते हैं। इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को लेकर पुनीत सुनीतौ परस्परम संवदतः, पुनीत और सुनीत आपस में बातचीत करते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास ट्रांसलेशन है। पुनीत एंड सुनीत आर टॉकिंग with one another on the subject of who are the witness of an accident taking place in the street and what they do, और वो क्या क्या करते हैं। किम किम ते आचरन्ति, और वो क्या क्या करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुनीत सेज भ्रातः मार्गे कदाचित दुर्घटनाः अपि घटन्ति। पुनीत कहता है कि भाई रास्ते में कभी कभी दुर्घटना घटती है, दुर्घटना बनती है। तत्र प्रायः प्रस्तर आदयो जड़ पदार्थाः, वहाँ पर सबसे पहले तो ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पर प्रस्तर आदयो जड़ पदार्थ यानी स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह जड़ पदार्थ होते हैं। गवादयः पशवः, गाय वगैरह एनिमल्स होते हैं। मनुष्य च इति, देखो यहाँ संधि है, मनुष्य च इति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। मनुष्य वगैरह तीन लोग साक्षी बनते हैं। किन्तु जानासि यत् घटितायाः दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयः अपि भिन्नं भिन्नं कर्म सम आचरन्ति। किन्तु जानासि, क्या तुम जानते हो कि यत् यानी कि घटितायाः दुर्घटनायाः यानी कि जो दुर्घटना घटती है उसके संदर्भ में एते त्रयः अपि, ये तीनों भी भिन्नं भिन्नं कार्यम सम आचरन्ति, ये भी संधि है, सम आचरन्ति, ये तीनों भी अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। भ्रातः माना ब्रदर, मार्गे कदाचित दुर्घटनाः अपि घटन्ति, समटाइम एक्सीडेंट्स आल्सो टेक प्लेस ऑन द वे। तत्र प्रायः प्रस्तर आदयो जड़ पदार्थाः, गव आदयः पशवः, मनुष्यः च इति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। There are mostly three witnesses in animate things like stones, beasts like cows and human beings.
किं त्वं जानासि यत् घटितायाः दुर्घटनायाः सन्दर्भे एते त्रयः अपि भिन्नं भिन्नं कार्यं समाचरन्ति? डू यू नो all the three do you know all the three act there differently? तो देखो अब सुनीत क्या कहता है वो। सुनीत उवाच न जानामि प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादयः किं कुर्वन्ति। तो सुनीत कहता है नहीं जानता, प्रथमं कथयतु पहले मुझे कहो कि यत् यानी कि प्रस्तरादयः किं कुर्वन्ति, पत्थर वगैरह क्या करते हैं। पुनीत उवाच प्रस्तर आदयः तो अचेतनाः सन्ति। पुनीत कहता है कि पत्थर वगैरह तो अचेतन है यानी कि जड़ है, इनएनिमेट है। ते स्वयं क्रियां कर्तुं समर्थाः न भवन्ति, वो खुद क्रिया करने के लिए समर्थ नहीं है। अतः ते तथा एव तिष्ठन्ति, इसलिए वो वहीं पर एज इट इज खड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तथा वत्ता एव संधि है। ठीक है, और तिष्ठन्ति जो है वो अन्य पुरुष बहुवचन है। ठीक है, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन थी, सेम थिंग कुर्वन्ति। ठीक है, और जानामि है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। न जानामि तो आई डोंट नो। प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादयः किं कुर्वन्ति। फर्स्ट टेल मी व्हाट डू द स्टोन्स एटसेट्रा डू। पुनीत सेज प्रस्तरादयः तु अचेतनाः सन्ति, ते स्वयं क्रिया कर्तुं समर्थाः न भवन्ति। स्टोन्स एटसेट्रा आर इनएनिमेट, they are not able to do anything by themselves. अतः ते तथा एव तिष्ठन्ति, so they stay as they are. हाँ, तो सुनीत कहता है सचेतनाः पशवः पक्षिणः च किं कुर्वन्ति। तो जो चेतन है यानी कि लिविंग बीइंग है वो पशु और पक्षी वो क्या करते हैं। तो पुनीत कहता है एते घटनया उत्थिता ध्वनेः भयम अनुभवन्ति। वो लोग जो हैं वो एक्सीडेंट से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उससे भय अनुभवते हैं। अतः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति, इसीलिए वो घटना घटी है उस स्थल से, उस स्थान से दूर भाग जाते हैं। धावन्ति यानी कि भाग जाते हैं। तो इसका इन दोनों लाइन का हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सचेतनाः पशवः, सुनीत पूछता है कि सचेतनाः पशवः पक्षिणः च किं कुर्वन्ति। पक्षिणः च ये भी संधि है। ठीक है, तो व्हाट डू लिविंग बीइंग लाइक बिस्ट एंड बर्ड्स डू। पुनीत सेज एते घटनया उत्थिता ध्वनेः भयम अनुभवति। They all feel fear due to noise arisen by accident. अतः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति, so they ran away from the place of accident. उसके बाद कहते हैं, सुनीत कहता है सुनीत उवाच सत्यं वदति भवान। सुनीत कहता है कि तुम सच कहते हो। गवा आदयः पशवः तु संधि है। गवा आदयः पशवः तु निर्बुद्धयः सन्ति। तुम सही कहते हो कि गाय वगैरह जो है एनिमल्स, गाय वगैरह पशु जो है वो तो उनमें तो बुद्धि नहीं होती है, परंतु कश्चित् सुबुद्धिः मानवः अपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तर्हि पशुः एव सः। यहाँ भी संधि है, पशुः प्लस एव। ठीक है, तो वो कहता है कि परंतु कश्चित् सबुद्धि, परंतु जो बुद्धिमान मानव यानी इंसान भी अगर यदि माना अगर घटना के स्थान से दूर भाग जाते हैं तर्हि तो पशुः एव सः, तो वो भी पशु समान ही है। ठीक है, वो भी एनिमल ही है। पुनीत उवाच वस्तुतः तु
वस्तुतः तु, ये भी संधि है, वस्तुतः प्लस तु। वस्तुतः तो मनुष्यः यदि मनुष्यः एव वर्तते, सही में तो मनुष्य अगर मनुष्य की तरह बर्ताव करे तो तदा सह घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम आचरति, तो वो घटना के यानी कि दुर्घटना के साक्षी बनकर त्रिविधम कार्यम आचरति, 3 प्रकार के कार्य करता है। आचरति यानी कि करता है। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सुनित सेज सत्यम वदति भवान, यू आर सेइंग ट्रू। गवादयः पशवः तु निर्बुद्धयः सन्ति, बिस्ट लाइक काउज आर बुल, बुल यानी कि निर्बुद्धि। परंतु कश्चित् सबुद्धिः मानवः अपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तर्हि पशुः एव सः। बट इफ एनी मैन हु हैज इंटेलिजेंस रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट देन ही इज श्योरली अ बिस्ट। ठीक है, तो पुनीत सेज वस्तुतः तो मनुष्यः यदि मनुष्यः एव वर्तते तदा सः दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति। Actually, if a man behave like a man, he does 3 types of work. He does 3 types of work. ठीक है, 3 तरह के कार्य वो करता है। अब सुनीत कहता है कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि। सेकेंड लाइन देखो, सुनीत कहता है कि कौन कौन से वो 3 कार्य हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है व्हाट आर दोज 3 वर्क्स। तो पुनीत उवाच प्रथमं कार्यम् अस्ति दुख प्लस अनुभूति। ठीक है, संधि है ये भी, दुख अनुभूति। तो पुनीत कहता है कि पहला कार्य है कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई है तो उसको पहले तो दुख सॉरो फील करना चाहिए, यानी कि दुख की अनुभूति उसको होनी चाहिए। मनुष्य एवं दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति, मनुष्य उसके दुख से दुख अनुभव करता है। सुखेन च सुखितः, और सामने वाले के सुख से सुख की अनुभूति करता है। अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्येण दुख अनुभूति ही करणीया भवति। इसीलिए ठीक है, इंसान जो है वो किसी को दुखी देखता है तो दुख अनुभव करता है, किसी को सुखी देखता है तो सुख की अनुभूति उसको होती है। तो इसीलिए दुर्घटनाग्रस्त जो पीड़ित इंसान है उसको देखकर इंसान के मन में दुख की अनुभूति होनी चाहिए। करणीया भवति यानी कि होनी चाहिए। ये अव्ययी भाव समास है, करणीया। ठीक है, तो यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुखं न अनुभवति, यह खलु ये जो सही में ऐसे इंसान को, ऐसे जीव को देखकर दुखी नहीं होता है, सह मनुष्यः नास्ति, वो इंसान नहीं है। अपि तो सह प्रस्तरः एव, उपरांत वो क्या है, पत्थर है। पत्थर दिल हम कहते हैं ना, किसको अगर दुख की अनुभूति नहीं होती है, सॉरो फील नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं, पत्थर दिल इंसान है। तो यतः ही प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति, जैसे कि पत्थर जो होता है वो किसी के दुख को अनुभव नहीं करता है। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पुनीत सेज प्रथमं कार्यम अस्ति दुख अनुभूति। द फर्स्ट वर्क इज टू फील सॉरो। मनुष्य एवं दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति, ये भी संधि है, भवितुम अर्हति सुखेन च सुखितः। मैन अलोन, मनुष्य एव यानी कि मैन अलोन इज एबल टू बी सैड बाय सॉरो एंड हैप्पी बाय हैप्पीनेस। अतः दुर्घटना पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्येन दुख अनुभूति ही करणीया भवन्ति। सो हैविंग seen the afflicted and sad man by accident, one should feel sorrow. One should feel sorry या sorrow. यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुःखं न अनुभवति, सः मनुष्यः नास्ति, अपितु सः प्रस्तरः एव।
Indeed, one who does not experience sorrow by watching this, he is not a man, but surely a stone. यतो यानी कि बिकॉज यतो हि प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुःखं न अनुभवति बिकॉज इंडीड अ स्टोन नेवर फील्स द सॉरो ऑफ अदर्स. अब पेज नंबर 35 की लास्ट लाइन है, उसको देखते हैं. सुनीता उवाच यथार्थम भवान आह. भवान यानी कि आप, तुम. यथार्थ यानी कि प्रॉपर, राइट. एंड आह यानी कि से. यथार्थम भवान आह. यथार्थम भवान आह यानी कि यू से राइट. मया अपि बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुःखम् अनुभूतम् अस्ति. मया अपि, मैं भी, बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता, ऐसे बहुत दुर्घटनाग्रस्त लोगों को देखकर दुःखम् अनुभूतम् अस्ति, दुख फील करता हूँ, दुख अनुभव करता हूँ. द्वितीयं कार्यं किम अस्ति. तो सुनीत कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखकर दुख अनुभव करता हूँ. और द्वितीयं कार्यं किम अस्ति, दूसरा कार्य क्या है. तो सुनीत से यथार्थम भवान आह, यू सेड राइट. मया अपि बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुःखम् अनुभूतम् अस्ति. Even I also often feel sorrow on seeing unknown person. ठीक है, अपरिचितम यानी कि unknown person afflicted by the accident. द्वितीयं कार्यं किम् अस्ति. What is the second work? तो देखो पुनीत क्या कहता है. हाँ, यहाँ आपको पुनीत वो कट हो गया है लाइन वाला. तो पुनीत क्या कहता है, द्वितीयं कार्य तो कर्तव्यस्य निर्वाहः. निर्वाहः यानी कि अपनी फर्ज बजाना. दूसरा कार्य तो है कि फर्ज बजाना. दुर्घटनाग्रस्तः जनः स अद्यः एव औषधालय आश्रितः करणीयः भवति, येन तस्य उचितः उपचारः स्यात्. दुर्घटनाग्रस्तजनः स अद्य, सद्य है એટલે बहुत जल्द. दुर्घटनाग्रस्त जो इंसान है उसको बहुत जल्द औषधालय आश्रितः करणीय यानी कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. येन तस्य उचितः उपचारः स्यात्, जिसकी वजह से उसका योग्य उपचार हो. तत्र संगत्य कदाचित् तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत्. तत्र संगत्य यानी कि उसके संदर्भ में वहाँ जाकर उसके ट्रीटमेंट के लिए शायद कभी ब्लड की यानी कि रक्त की भी आवश्यकता हो. ओके, चलो पहले इतना देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन. पुनीत सेज द्वितीयं कार्यं तो कर्तव्यस्य निर्वाहः. Punit said, of course, the second work is performing the duty. दुर्घटनाग्रस्तः जनः सद्यः एव औषधालयाश्रितः करणीयः भवति, येन तस्य उचितः उपचारः स्यात्. A person afflicted by the accident should be immediately hospitalized so that the right या proper treatment should be given to him. तत्र संगत्य कदाचित् तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत्. तो कहते हैं कि बीइंग विथ हिम, तत्र संगत्य यानी कि उसके साथ, बीइंग विथ हिम, अगर आप उसके साथ गए हैं तो उसके साथ जाने के नाते बीइंग विथ हिम, देयर समटाइम्स इफ देयर इज नेसेसिटी ऑफ ब्लड. ठीक है. तो उस वक्त हमें क्या करना है,
स्वकीयं रक्तमपि तस्मै दातव्य भवति। आपका खुद का ब्लड भी कभी उसको देना पड़ता है, दातव्य भवति यानी कि देना पड़े। तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, उसकी परिवार में मैसेज देना है, संदेश वो भिजवाना है। येन तस्य परिवारजनः औषधालयम् आगत्य, जिसकी वजह से जिससे उसके परिवार वाले जो है वो हॉस्पिटल में आकर तस्य विशेषः सहायो भवेत्, उसकी खास मदद करें। ठीक है। दुर्घटनायाः साक्षिणः मनुष्यः एतादृशं कर्तव्यः, जो दुर्घटना के साक्षी बने हैं इस मनुष्य का ये कर्तव्य है, यानी कि उसकी ये फर्ज है। सर्वैः मनुष्यैः अस्य कर्तव्यस्य निर्वाहः करणीयः एव, हर एक मनुष्य को यानी सभी मनुष्य को अस्य कर्तव्यस्य निर्वाहः, इस कार्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, इस कार्य को करना चाहिए, निभाना चाहिए, इस कार्य को निभाना चाहिए। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। स्वकीयं रक्तमपि तस्मै दातव्यः। वंस ऑन ब्लड शुड बी गिवन टू हिम, तो उसका अपना भी उसके देना चाहिए। फिर तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, येन तस्य परिवारजनः औषधालयम् आगत्य तस्य विशेषः सहायो भवेत्। Information should be given to his family so that his relatives will come to hospital and give him special treatment. अब हम जो ले गए या फिर हमने 108 को कॉल किया तो वो तो चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, पर हम उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करते हैं। उनके रिलेटिव्स अगर अच्छे घर वाले हैं, ज़्यादा खर्चा वो अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छी ट्रीटमेंट उनको चाहिए, तो वो प्राइवेट में इसको शिफ्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पहले उसके परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए। दुर्घटनायाः साक्षिणः मनुष्यः एतादृशं कर्तव्यं, द ड्यूटी ऑफ मैन हु विटनेस ऑफ एक्सीडेंट इज लाइक दिस। सर्वैः मनुष्यैः अस्य कर्तव्यस्य निर्वाहः करणीयः एव। दिस ड्यूटी शुड बी परफॉर्म बाय ऑल मैन, MEN मैन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सुनीत उवाच तृतीयं कार्यं किमस्ति, तो सुनीत कहता है कि हाँ, दो तो आपने बता दिया हमें कि पहला वाला जो कार्य है कौन सा था। पहला वाला कार्य याद करो, पहला वाला कार्य कौन सा है? दुखी व्यक्ति को देखकर दुख महसूस करना, ठीक है, फील करना। दूसरा कौन सा है? हमें अपनी फ़र्ज निभानी है, ठीक है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो इंतज़ाम करना है और उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना है। तो अब सुनीत पूछता है कि तीसरा कार्य कौन सा है? यत् घटनायाः साक्षी मनुष्यः आचरत, जो दुर्घटना की साक्षी बने हैं उस मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा तीसरा कार्य कौन सा है? पुनीत उवाच तृतीयं कार्यमस्ति बोध प्राप्ति। तो वो कहता है कि तीसरा कार्य है कि उसमें से हमें कुछ सीख पाना। मनुष्येण सदैव बोध प्राप्तये प्रयत्नः करणीयो भवति। मनुष्य यानी इंसान को हमेशा बोध प्राप्तेः यानी कि कोई भी चीज़ में से कुछ सीख पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदा वयं कस्याश्चित् दुर्घटनायाः साक्षिणः भवामः, अगर हम कोई दुर्घटना की साक्षी बनते हैं, तदा कर्तव्यं समाचरन्त, तो कर्तव्य हमारी फर्ज निभानी चाहिए। दुखम अनुभवन्तः, दुख फील करना चाहिए। तस्याः दुर्घटनायाः कश्चित् बोधमपि प्राप्तुम् अर्हामः, और उसी दुर्घटना से वो सेकंड लाइन पीछे है, कंचित वाली, हाँ, दुर्घटनायाः कंचित बोधम अपि प्राप्तुम अर्हामः, उसमें से जो दुर्घटना घटी है उसमें से हमें कुछ सीख भी पानी है। तो इसका पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तृतीयं कार्यमस्ति यत् घटनायाः साक्षी मनुष्यः आचरेत्। तृतीयं कार्यं किम् अस्ति? तो व्हाट इज द थर्ड वर्ड ऑफ अ मैन हु बिकम विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट? तो पुनीत सेड
तृतीयं कार्यमस्ति बोधप्राप्तिः. द थर्ड वर्क इज लर्निंग अ लेसन. मनुष्येण सदैव बोधप्राप्तये प्रयत्नः करणीयो भवति. Effort to learn the lesson should always be done by man. यदा वयं कस्याश्चित् दुर्घटनायाः साक्षिणः भवामः तदा कर्तव्यं समाचरन्तः दुःखम् अनुभवन्तः तस्या दुर्घटनायाः कश्चित् बोधमपि प्राप्तुम् अर्हामः. तो क्या कहते हैं, when we are witness of some accident while feel sorrow performing our duty, we can also learn some lesson from that accident. यस, ठीक है. यहाँ पर हाँ पूरी लाइन है, कश्चित् बोधमपि प्राप्तुम् अर्हामः. उसके बाद कहते हैं यानी कि when we are witness of some accident while feel sorrow performing our duty, we can also learn some lesson from that accident. विना कारणं दुर्घटना न भवति. कोई रीज़न के बिना कभी भी कोई एक्सीडेंट होता नहीं है. तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटिः कारणं भवति. वहाँ पर कोई इंसान की भूल जो है वो कारण होती है. सा त्रुटिः ज्ञातव्या. वो भूल को हमें जानना चाहिए, उस गलती को हमें जानना चाहिए. तदनन्तरं तादृशीं त्रुटिम् अहं न कदापि करिष्यामि इति बोधः अपि प्राप्तव्यः एव. उसके बाद ऐसी गलती, ऐसी भूल, ऐसी मिस्टेक हम कभी न करें, ऐसा लेसन या ऐसी सीख हमें इसमें से पानी चाहिए. तो इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं विना कारणम से. विना कारणम दुर्घटना न भवति. एक्सीडेंट डज नॉट अकर विदाउट एनी रीजन. तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटिः कारणं भवति. इन दैट केस द मिस्टेक ऑफ समवन बी रीजन. सा त्रुटिः ज्ञातव्या यानी कि जानना. उस त्रुटि को, उस भूल को हमें जानना चाहिए. द फॉल्ट शुड बी नोन. तदनन्तरं तादृशी त्रुटिम् अहं न कदापि करिष्यम् इति. करिष्यम् प्लस इति संधि है. बोधः अपि प्राप्तव्यः. बोधः वत्ता अपि वो भी संधि है. देन आफ्टर द लेसन दैट आई शैल नेवर कमिट सच मिस्टेक शुड बी गेट. और पेज नंबर 36 वाली हमारे लेसन की लास्ट लाइन है. सुनीतः उवाच साधु कथितं भवता. आपने सही कहा, अच्छा कहा आपने. घटनायाः साक्षिणः सन्तः कर्तव्यं निर्वहन्तः अपि दुःखम् अनुभवन्ति. यदि वयं बोधं पाठं न प्राप्नुमः तदा वयं मनुष्याः न स्मः. क्या कहते हैं, घटना के साक्षी होकर भी, हमारी फर्ज अदा करते हुए भी, दुख अनुभूति करते हुए भी अगर हम उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं, कुछ लेसन नहीं पाते हैं, तो हम मनुष्य नहीं हैं. ठीक है, मनुष्यः न स्मः यानी कि हम मनुष्य नहीं हैं. अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. सुनीत सेड, यू हैव सेड वेल. साधु कथितं भवता. यू हैव सेड वेल. घटनायाः साक्षिणः सन्तः कर्तव्यं निर्वहन्तौ अपि दुःखम् अनुभवन्तः अपि यदि वयं बोधपाठं न प्राप्नुमः तदा वयं मनुष्याः न स्मः. क्या कहते हैं, वाइल विटनेसिंग इंसिडेंट या एक्सीडेंट, इवन परफॉर्मिंग ड्यूटी, फीलिंग सोरो, इफ वी डू नॉट लर्न अ लेसन वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स होते हुए भी हम क्या बन जाते हैं, उस वक्त पशु बन जाते हैं. अगर हम ये सब हमारी फर्ज, ये 3 तरह के कर्तव्य अगर हम नहीं करते हैं तो